Session 11 and the word root is an. आज हम लोग वर्ड रूट ANN पढ़ने वाले हैं एंड इससे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बनते हैं जो कि आप देख के शॉक्ड रहेंगे। an या फिर ENN हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड an, जो रूट वर्ड है an, या फिर कभी कभी इसका एक और डेरिवेटिव यूज होता है ENN। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है an, जिसका मतलब होता है ईयर। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप किसी वर्ड में ANN रूट वर्ड देखें या फिर ENN रूट वर्ड देखें तो समझ जाइए कि वो किसी साल को लेके बात की जा रही है। द फर्स्ट वर्ड इज एनुअल। एनुअल बना है रूट वर्ड ANN प्लस UAL से मिलकर। इसका मतलब होता है हैपनिंग वंस अ ईयर। ANN या फिर ENN कभी भी किसी भी वर्ड में आता है तो ये समझ जाइए कि वो किसी सेलिब्रेशन या फिर किसी ईयर को दर्शा रहा है। ओके, एनुअल का मतलब होता है हैपनिंग एनीथिंग हैपनिंग वंस अ ईयर, जैसे कि एनुअल फंक्शन। स्कूल्स में एनुअल फंक्शंस होते हैं जो कि साल में एक बार होता है। ऑफिस में एनुअल मीट्स होते हैं, एनुअल कॉन्क्लेव्स होते हैं। तो जो भी साल में एक बार हो उसे कहते हैं एनुअल। एनिवर्सरी। एनिवर्सरी वर्ड बना है ANN प्लस I प्लस वर्स री। ओके, यानी कि एक ऐसी डेट जो रिमेंबर की जाती है किसी स्पेशल इवेंट को लेके जो कि पिछले साल या फिर उससे पिछले साल हुआ हो। अ डेट रिमेंबर्ड फॉर सम स्पेशल इवेंट अकर्ड ऑन दैट डे इन द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैरिज एनिवर्सरी, राइट? So anything that had happened last year and is remembered again and again in the coming years is called anniversary. Centennial, now very important. बहुत सी कंपनीज होती है जैसे टाटा है, बिरला है, ये सारी कंपनी सेंचुरी सेलिब्रेट करती हैं, राइट? 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हैं। बहुत ही कम कंपनीज हैं जो कि अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हैं। तो उस 100th एनिवर्सरी को कहा जाता है सेंटिनियल। सेंटिनियल बना है CENT, सेंचुरी से वर्ड लिया गया है सेंट, ओके, प्लस ENN प्लस IAL, सेंटिनियल। द 100th एनिवर्सरी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेंटिनियल। एनल्स। ऑफिस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं कि साल दर साल कब क्या चीज़ हुई, उसे कहा जाता है एनल्स। रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड बाय एनुअल। हमने पहले एनुअल पढ़ा। एनुअल होता है जो साल में एक बार हो, और जब एनुअल के साथ बाय लग जाता है तो उसका मतलब होता है जो कि साल में 2 बार हो। एनीथिंग हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट इज बाय एनियल। देखिए, बाय एनुअल में साल में 2 बार चीज़ होती है, राइट? बट बाय एनियल में 2 साल में एक चीज़ होती है। ठीक है, जब 2 साल में एक बार कोई चीज़ हो तो उसे कहते हैं बाय एनियल, लेकिन जब साल में 2 बार चीज़ हो तो उसको कहते हैं बाय एनुअल। पेरिनियल, पेर प्लस एनिलियल। पेरिनियल रिवर्स होते हैं, पेरिनियल कैनल्स होते हैं। पेरिनियल कैनल्स जिसमें पानी हमेशा सालों साल रहता है उसे कहते हैं पेरिनियल कैनल्स, राइट? तो एनीथिंग विच इज हैपनिंग थ्रू द ईयर, थ्रू आउट द ईयर एंड अगेन, जो कभी खत्म ही ना हो, उसे कहते हैं पेरिनियल। क्वाड्रिनियल, क्वाड्र का मतलब होता है 4। तो जो भी चीज़ साल में जो भी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 4 साल में एक बार हो उसे कहते हैं क्वाड्रिनियल। जैसे कि आपका 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है, तो वो एक क्वाड्रिनियल इवेंट है विच इज हैपनिंग आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। सेमी एनुअल। जब एनुअल के साथ सेमी लगता है, सेमी का मतलब होता है हाफ। अब हाफ एनुअल के साथ लग गया तो हो गया हाफ ईयरली, राइट? सो एनीथिंग विच इज हैपनिंग आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, यानी कि हर 6 महीने पे जो हो उसे कहते हैं सेमी एनुअल। एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इज used to indicate that the time zone falls within the Christian era. Okay, बिफोर क्राइस्ट को हम BC से डोनेट करते हैं एंड एनो डोमिनी को हम AD से डिनोट करते हैं, राइट? सो क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो एरा आया उसे क्रिश्चियन एरा कहते हैं, और क्रिश्चियन एरा को डिफाइन करने के लिए हम एनो डोमिनी वर्ड यूज़ करते हैं, राइट? तो किसी भी टाइम जोन को जो कि क्रिश्चियन एरा में हुआ है या फिर बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट हुआ है उसे एनो डोमिनी कहते हैं। एनालिस्ट। एनालिस्ट वो होता है जो एनल्स रिकॉर्ड्स को लिखता है। अ राइटर ऑफ एनल्स इज कॉल्ड एन एनालिस्ट। सुपर एनुएटेड, सुपर प्लस एनुएटेड, राइट? तो आफ्टर रिटायरमेंट सुपर एनुएशन अमाउंट पे किया जाता है जो एक रिटायरमेंट एज के बाद ऑफिस से रिटायरमेंट लेते हैं। तो यानी कि ओल्ड हो जाने के बाद रिटायरमेंट ले लेना, राइट? ओल्ड होने के बाद हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं, इसलिए
उस एज को रिटायरमेंट एज कहते हैं, राइट. सो सुपर एनुएटेड मीन्स ओल्ड, देयरफॉर नो लॉन्गर यूजफुल और इफेक्टिव. Millennium. Millennium means a period of 1,000 years. Okay. Centennial is a period of 100 years. Millennium means a period of 1,000 years. Same way, sesquicentennial. Centennial 100 years का period होता है, right? But sesquicentennial is a period of 150 years. Or any date marking 150th anniversary or celebration is called sesquicentennial. Bicentennial, simply a period of 200 years is called bicentennial. Annuity. Annuity is a fixed amount of money that is paid to someone each year. कोई भी ऐसा अमाउंट जो हम हर साल पे करें किसी को, वो कहते हैं, उसे कहते हैं एनुइटी. सेम वे एनुअलाइज. एनुअलाइज मीन्स टू कैलकुलेट और एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट अ रेट बेस्ड ऑन अ फुल ईयर. एक ऐसा रेट डिसाइड करना आपकी सहमति से, जो कि पूरे साल की जो भी गतिविधियां हैं उनको देखते हुए हम रेट एडजस्ट करते हैं. ये बहुत गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ये वर्ड यूज होता है. सो दैट मीन्स एनुअलाइज, टू कैलकुलेट और एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट अ रेट बेस्ड ऑन अ फुल ईयर. So these were few words with the root word an. Tomorrow we will be discussing root word anti. If you like this video, then do subscribe, like and share. Thank you.